नमस्कार साथियों, बीपीएड 2025 कट ऑफ क्या रहेगी, कब इसका रिजल्ट आएगा, 5,000 रुपये वो कब लिए जाएंगे, सब के बारे में बात करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, अभी भी कई बच्चे जो है मेरे साथ इस नंबर से जुड़े नहीं हैं, तो ये नंबर अपना खुद का पर्सनल नंबर है बच्चा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कुछ बच्चों को बीच में बहुत शिकायतें थी कि सर आप फ़ोन नहीं उठाते। मैंने कहा बच्चा, आप मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे जहन में रहते हैं, परंतु उस समय इतने ज़्यादा फ़ोन थे कि बात हो नहीं पाई। अभी आप हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है। ये 93% लोग अभी भी चैनल सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं, प्लीज़ कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे पास कॉलेज है 20, राजस्थान के अंदर है 20 कॉलेज। अब इन 20 कॉलेज के लिए जो लिस्ट आने वाली है, 20 तारीख तक का तो टाइम दिया गया है कि भाई जिसका रिजल्ट नहीं आ रखा है वो आप लोग जो जमा करा दो। यानी 20 तारीख तक तो रिजल्ट आने वाला है नहीं। 20 के बाद यूनिवर्सिटी यदि अपना प्रोसेस शुरू करे तो भी 25 अगस्त के आसपास रिजल्ट आने वाला है। जब 25 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग जब शुरू होगी तो काउंसलिंग के अंदर आपकी कॉलेज लिस्ट बनाई जाएगी। उस समय में 20 के 20 कॉलेज का वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, वहाँ मैंने लिस्ट डाल भी रखी है। इस नंबर पे मैसेज कर दो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ पर 20 कॉलेजों की लिस्ट डाल रखी है। नंबर 1 पर अपन सबको आरयू बढ़ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर पर जोधपुर की फिजिकल कॉलेज है, उसको बढ़ना है। बाकी कॉलेजों को भी बढ़ना है। कुछ बच्चों को अपने क्षेत्र में ही रहना है, तो उस हिसाब से आपको बढ़ना पड़ेगा। 5,000 रुपये की रसीद का अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है, हो सकता है काउंसलिंग के समय भरवाए। तो ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब देखिएगा, यहाँ पर करीबन 4,500 बच्चे जो है पास हुए। इनमें से केवल 2,000 बच्चों को ही कॉलेज मिलनी है, बाकी वाले 2,500 बच्चे बाहर होने वाले हैं। बड़े दुख की बात है कि ये जब ये बाहर होंगे तो मैं मानता हूं कि कई बार सपने टूटते हैं। जब ये सपने टूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है। अध्यापक के रूप में जब मैं विद्यार्थियों के साथ देखता हूं, रहता हूं, और कई बार मैं कहता हूं कि नए दीवानों को देखें तो खुशी मिलती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी मिलती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो देखो, दर्द होता है, दुख होता है, परंतु हर चीज का कोई न कोई विकल्प है। ईश्वर जब आपके सामने कोई आपदा लाता है तो वहां पर कहीं न कहीं पीछे अवसर छोड़ता है। स्मार्ट व्यक्ति वही है, समय रहते सही फैसलों के ऊपर यकीनन काम किया जाए तो आने वाला भविष्य बेहतर तरीके से आप उसको सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, सरकारी सपने, सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं। इन 2500 बच्चों का नाम कौन से नंबर पर रहेगा जिनका भी स्कोर जो है 40 से 45 के बीच है, भैया ये बॉर्डर लाइन पर है, उनको अपने लिए बैकअप रखना पड़ेगा। 40 से नीचे वाला भली ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी किसी भी कैटेगरी से है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कि उसका जो सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए उसको एक अपने लिए कॉलेज रखना पड़ेगा। सरकारी विश्वविद्यालय अभी भी आपके पास है। सर, कौन से सरकारी विश्वविद्यालय में एडमिशन हो सकता है, इस नंबर पर मैसेज करो बच्चा। मैंने शुरू से कहा है कि मैं देखो भावनात्मक रूप का आदमी हूँ, सेंटिमेंटल आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा आपके लिए पूरा डेडिकेटेड रहा। और शुरू से मेरा एक ही सपना है कि कोई भी गांव ढाणी, कोई शहर में जब मैं जाऊं तो मेरे को हर जगह मेरा पीटीआई बच्चा मुझे मिले। और उसके लिए मैं बीपीएड से उस समय से मेहनत शुरू कर देता हूं जब आपके लिए छोटा सा बीज जो है जमीन में बोया जाए, उसे सिंचित करना, उसे खाद पानी देना, उसकी निराई गुड़ाई करना, उसे धीरे धीरे वृक्ष और वट वृक्ष के रूप में तब्दील करना मेरा सपना है। अभी बीपीएड कराएंगे, आगे पीटीआई बनाने के लिए नई रणनीतियों के ऊपर काम करेंगे और आने वाले समय में आप सबको सरकारी शारीरिक शिक्षक बनाने का जो सपना है उसकी नींव यहां से रखी जा रही है। इसीलिए समय रहते सही फैसले सबसे जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं आपके साथ इस तरह से मजाक कर सकते हैं, पर आपका मास्टर हमेशा चाहेगा कि मेरा चिंटिया आगे बढ़े, मेरा चिंटू जीवन में उस उच्चतम मुकाम तक जाए जिसके ख्वाब उसके माता पिता ने देखे, उसकी माता पिता की आंखों की चमक लगातार बढ़ती रहे, उनके
लगातार खुशियां बढ़ती रहे। और इसके लिए ये समय है जब अभी भी साल खराब करना सबसे मूर्खतापूर्ण कृत्य है। ये तो बीपीएड है, 2000 सीट है, डीपीएड में तो 100 ही सीट है। और आज बताओ डीपीएड किए हुए कितने लोग होंगे? 60,000 फॉर्म आते हैं, उनमें से 22, 23, 25,000 के आसपास केवल डीपीएड के बच्चे हैं। डीपीएड सब राजस्थान से थोड़ी कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, सब बाहर नहीं जाते। एक यूनिवर्सिटी ने फर्जीवाड़ा किया, पूरा का पूरा माहौल गड़बड़ हो गया। देखिएगा, कई बच्चे मुझे फोन करते, सर मेरे 45 से कम परसेंटेज थे, मैंने बीपीएड कर ली। मैंने कैसे कर ली? सर फलाने आदमी ने करवा दी। भैया देखो, यही गलतियां हो रही है। आप उन लोगों पर विश्वास करें जो विश्वास के योग्य हो, कहीं आपके साथ कोई छलावा ना कर दे, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आज के दिन में प्रतिज्ञा क्लासेस एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, उसको आपने बनाया है, ये आपका अपना संस्थान है, जिसकी नींव आप है, जिसके कंगुरे आप है, जिनके आने वाले समय में ब्रांड एम्बेसडर आप है। और इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जिनके नंबर कम है उनके लिए ऑप्शन कहां है, आपका भाई बताएगा, चिंता की आवश्यकता नहीं है। बाकी वाले बच्चे आप तैयारी करें काउंसलिंग की, उन कॉलेज का ध्यान रखें जहां पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज की लिस्ट में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इस नंबर पे मैसेज करेंगे, बता देंगे। और आपका कोई डाउट हो, भाई फीस का बता दिया, कॉलेज काउंसलिंग हो जाएगी 10 सितंबर 15 सितंबर तक आपका पूरा मामला क्लोज हो जाएगा। पर उस समय तक आपके लिए दूसरे सरकारी विश्वविद्यालय भी खुले रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस नंबर पे मैसेज करके पूछ लेना। 5,000 की बात हो गई, फीस की बात हो गई, नंबर की बात हो गई। जिनके 50 नंबर 45 से ऊपर है उनको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बाकी वाले डेंजर जोन में। भाई देखो, इस बार का जो मेरिट का सिलसिला है पिछले साल से चेंज हो गया। पिछले साल 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सबके मार्क्स का वेटेज लिया गया था। इस बार जो केवल ग्रेजुएशन और साथ साथ में आपके जो, माफ कीजिएगा, ग्रेजुएशन का भी वेटेज नहीं है इस बार जो वेटेज है केवल और केवल किसका लिया गया है, केवल एग्जाम का वेटेज सबसे ज्यादा रखा। पिछली बार जो वेटेज 20% था, इस बार इसका वेटेज 60% कर दिया। और यहीं से जो पूरा भूचाल आ चुका है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी हर बच्चे के पास अलग अलग तरह के हैं, इसीलिए आपको मैंने स्कोर बता दिया है। आपके कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काउंसलिंग का प्रोसेस मैं समझा दूंगा, जब होगी किस तरह से रिपोर्टिंग करना है, फॉर्म किस तरह से भरना है, उसकी जवाबदारी मेरे पे छोड़ दो। क्योंकि जब आपने मेरे साथ में यात्रा शुरू की तब आपने एक ही बात बोली कि सर जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, बस पीटीआई आप बना देना। मैं इस बात को वापस दोहराता हूं, मेरा सपना आपको पीटीआई बनाने का है और उसके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, दिन रात आकाश से तारे तोड़ने पड़े तोड़ूंगा, पर आपके चेहरे की चमक, आपके चेहरे की मुस्कुराहट को यूं ही बनाकर रखूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।